Let's now bad conductor of heat or insulator. Before we study good conductor of heat, now we study about bad conductor of heat, and we can also say insulator. The substance which do not allow the heat to flow them easily are called bad conductor or insulator. जिसमें से हीट इजीली फ्लो हो सकती है वो तो गुड कंडक्टर होते हैं, जिसमें हीट का फ्लो नहीं होता है उसको बैड कंडक्टर बोलते हैं. फ्रॉम द टर्म हीट इंसुलेटर वी डू नॉट मीन दैट हीट एनर्जी डज नॉट फ्लो थ्रू देम. एक्चुअली हीट एनर्जी फ्लो थ्रू देम बट एट ए वेरी स्मॉल. ये अपन नहीं कह सकते कि उसमें हीट फ्लो होती ही नहीं है, होती है लेकिन बहुत कम. जो कंडक्टर्स होते हैं उसकी बजाय कम होते हैं. जैसे एग्जांपल्स है ग्लास है, मीका है, एबोनाइट है, कॉटन है, वूल है, एस्बेस्टोस है, पॉलीयूरेथीन है, फोम है, एटीसी. वुड है, प्लास्टिक है. क्योंकि डियर स्टूडेंट आपने घर में भी देखा होगा अपने जो कुकिंग अंटिल्स होते हैं उनके जो हैंडल्स होते हैं वो या तो वुड के बने होते हैं या प्लास्टिक के बने होते हैं. यदि वो वुड और प्लास्टिक के न बन के मेटल के बने होते हैं तो अपन हैंड उनको टच ही नहीं कर सकते क्योंकि उनमें कंडक्शन मेथड से हीट का संचालन हो सकता है. प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीट इंसुलेटर. प्रैक्टिकल अपन डेली लाइफ के अंदर हीट इंसुलेशन के कौन कौन से एग्जांपल्स यूज में लेते हैं. फ्लैट सीलिंग ऑफ प्रोवाइडेड टू रूम एंड द स्पेस बिटवीन द फिलिंग विथ सोडस्ट सो वी कीप द रूम कूल. यानी जो फॉल्स सीलिंग होती है, अपन सीलिंग्स वगैरह करते हैं रूम के ऊपर जिनके ऊपर टिन सेट वगैरह होते हैं उनके बीच में अपन जो एस्बेस्टोस होते हैं वो फिल्ड करते हैं ताकि अपना रूम में क्या रहे, गर्म रहे, क्योंकि उसमें हीट का संचालन नहीं होता है. वो इंसुलेटर होते हैं. रीजन बिहाइंड दिस दैट वूल यूज टू फॉल्स सीलिंग इज बैड कंडक्टर. इसके अलावा वूल भी यूज में लेते हैं. वूल का मतलब होता है जो ऊन होती है वो भी क्या होती है, बैड इंसुलेटर होती है. एनिमल्स इन द कोल्ड कंट्रीज आर जनरली कवर्ड विथ थिक फर. इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो कोल्ड एरिया होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, आइस गिरती है, वहाँ के जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा घने होते हैं. द फर ट्रेप ए लार्ज अमाउंट ऑफ एयर एंड एक्ट एज ए इंसुलेटर. क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, एयर को ट्रेप कर लेते हैं और वो इंसुलेटर का काम करते हैं. उससे क्या होती है कि उनकी जो एनर्जी होती है वो बाहर नहीं जाती ताकि उनको ठंड फील नहीं लगे. Thus the heat generated within the does not flow out and hence keep them warm. ताकि उससे हीट एनर्जी होती है बाहर की तरफ फ्लो नहीं होती और उनकी बॉडी क्या नहीं हो, ठंडी नहीं. We wear woolen clothes in winter because woolen yarns contain fiber which are since bad conductor of heat. It does not allow the water with the body heat to towards as your body stop losing heat we feel warm. इसके अलावा अपन ने अभी पढ़ा था कि अपन को गर्म तभी लगेगी जब अपनी बॉडी से जो हीट है वो ऑब्जेक्ट तक पहुंच रही है. तो ये जो अपन सर्दियों के अंदर जो कपड़े पहनते हैं वुलन के कपड़े पहनते हैं ताकि अपन को क्या नहीं लगे, ठंड नहीं लगे, क्योंकि उससे हीट है वो लॉस नहीं होगी, अपनी बॉडी से हीट बाहर नहीं जाएगी और अपन क्या रखेंगे, गर्म रहेंगे. आपको बताया था कि अपन को कोल्ड तभी लगेगा जब अपनी बॉडी से हीट बाहर जा रही है और गर्म तब लगेगा जब हीट अपन को मिल रही है. मड हाउस विथ थैसेस रूफ कीप कूल इन समर एंड वार्म इन विंटर स्क्यूजेस कंसेप्ट आउट. इट इज बिकॉज द थैस रूम कंटेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ट्रैप्ड एयर. इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो कच्चे हाउस होते हैं उनकी जो दीवार होती है वो जो मड, कीचड़, गारा और जो गोबर होता है उससे अपन लेप करते हैं. इसका रीज़न ये होता है ताकि वो गर्मियों में तो ठंडा रहे और सर्दियों में गर्म रहे, क्योंकि उनके जो बीच में स्पेस होता है उसके अंदर बहुत सारी एयर होती है तो वो हीट को क्या नहीं करने देते, लॉस नहीं होने देते. सिमिलरली मड ए बेड कंडक्टर ऑफ हीट. यानी मड जो होता है, गारा होता है, वो बेड कंडक्टर होता है हीट का, यानी इंसुलेटर होता है. इन कोल्ड कंट्रीज डबल ग्लास विंडोज पैंस आर यूज. यानी जो कोल्ड एरिया होता है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, आइस गिरती है, वहाँ की जो विंडोज़ होती है उनके ऊपर जो ग्लास होते हैं डबल पेन्स के होते हैं. लिविंग ए गैप फिल्ड विथ, ताकि उनके बीच में जो एयर है वो फिल्ड हो सके और जो हीट इंसुलेशन यानी न अंदर आ सके न बाहर, ताकि वो क्या रहे, गर्म रहे. बर्ड्स फक अप देयर फेदर इन विंटर बिकॉज इन डूइंग सो दे ट्रैप ए लार्ज अमाउंट ऑफ एयर which is turn act as a insulator and does not allow their body heat to flow out. इसी प्रकार जो ये होते हैं बर्ड्स होते हैं वो भी अपने फफ होते हैं जो फेदर्स होते हैं उनको करते हैं विंटर के दौरान ताकि उनको हीट इंसुलेशन रहे और उनको
गर्म लगे। एप्लीकेशंस लाइक इलेक्ट्रिक केटल्स, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक ओवन, सोल्डरिंग रोड्स, पैंस etc प्रोवाइडेड ए वुडन और प्लास्टिक हैंडल्स। यानी अपन जो चीज़ें यूज़ में लेते हैं घर में, उनके जो हैंडल्स होते हैं वो ये चाहे तो वुड के बने होंगे चाहे प्लास्टिक के, ताकि ये क्या बैड कंडक्टर ऑफ हीट के हो और हीट फ्लो नहीं हो और अपन इजीली उनको होल्ड कर सकें। स्लेबों पे आइस आर कवर्ड विद साडस्ट और गनी बैग्स और प्रिवेंट देम टू फॉर्म द साडस्ट और गनी बैग्स contain a large amount of trapped air which act insulator and does not allow outside heat to reach the ice, ताकि आइस तक क्या हो वो हीट ही ना पहुंच पाए और वो मेल्ट ही ना। सेकेंड मेथड है कन्वेक्शन। व्हेन लिक्विड एंड ग्लास आर हीटेड, यदि अपन लिक्विड को या ग्लास को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, द हीट इज कैरिड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द हॉट पार्टिकल्स। इसके अंदर एक्चुअल में मूवमेंट होता है। दिस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू पार्ट्स, ये ट्रांसमिशन होता है दो थिंग्स के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से। कन्वेक्शन कैन टेक प्लेस इन लिक्विड एंड ग्लास ओनली। कन्वेक्शन मेथड सिर्फ दो में ही होता है, एक तो लिक्विड्स के अंदर, एक ग्लास के अंदर। वे द पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव अबाउट, इसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं फ्री होते हैं, क्योंकि इन प्रीवियस मैंने बताया था कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं थोड़े स्पेस लेके रहते हैं। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ कन्वेक्शन करंट इन गैसेस। गैसेस के अंदर किस तरह? वेंटिलेशन इन रूम, जो रूम के अंदर वेंटिलेशन रहता है। द प्रोसेस बाय विच इम्प्योर एंड वार्म एयर इनसाइड ए रूम इज कंटिन्यूसली रिप्लेस बाय फ्रेश एयर और आउटसाइड, इसका वेंटिलेशन। वेंटिलेशन का मतलब होता है अपन जिस रूम में रह रहे हैं वहाँ से जो इम्प्योर और डर्टी और जो वार्म एयर है वो बाहर चली जाए, बाहर से फ्रेश एयर अपन को मिल जाए, इसको बोलते हैं वेंटिलेशन। वार्म एयर बीइंग लाइटर, वार्म एयर होती है वो जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है और ऊपर की तरफ उड़ती है, यानी वो रूम को छोड़ेगी। नियर द सीलिंग द फ्रेश एयर इज फिल्ड द रूम फ्रॉम द डोर एंड विंडोज, और जो अपने डोर है विंडो उनके पास में जो फ्रेश एयर भरी हुई होती है वो जो वो होती है ठंडी होती है और कूल होती है, वो थोड़ी नीचे की तरफ रहती है। द कन्वेक्शन करंट ऑफ सेटअप प्रोवाइडेड कंटिन्यूसली सप्लाई वो फ्रेश एयर इन द रूम। इसीलिए अपने घरों के अंदर ये होता है कि जो रूम का गेट होता है, दरवाज़ा होता है, उसके सामने ही विंडो होनी चाहिए ताकि उसके अंदर वेंटिलेशन बना रहे। लैंड एंड सी ब्रीज, यहाँ पे टू टाइप्स के ब्रिज होते हैं, एक लैंड ब्रिज होता है, एक सी ब्रिज होता है। लैंड एंड सी ब्रिज आर एक्चुअली कन्वेक्शन करंट, ये भी कन्वेक्शन करंट के ही एग्जाम्पल है। ड्यूरिंग द डे सन शाइन एक्चुअली ऑन द लैंड एंड द सी। दिन के टाइम क्या होता है कि सन होता है डायरेक्ट चमकता है, किस पे? लैंड पे भी वैसे ही चमकता है, वैसे ही सी के अंदर, समुद्र के अंदर। However, the land warm up more quickly than the sea. Dear student, ये आपको पहले से पता होगा या नहीं भी पता हो तो मैं बता देती हूँ कि जो लैंड के ऊपर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो सैंड के पार्टिकल्स होते हैं, उनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो सन की फर्स्ट रेज के साथ ही वार्म होती है, गर्म होती है, यानी वाटर की बजाय वो जल्दी गर्म होती है और जल्दी ही वो ठंडी होती है। द एयर ओवर द लैंड बिकम हॉटर एंड राइज, अब वो एयर है वो जो सैंड के ऊपर रहेगी वो जल्दी गर्म होगी, गर्म होने से वो ऊपर की तरफ उठेगी। दिस रिजल्ट इज फॉल ऑन प्रेशर ओवर द सरफेस ऑफ द लैंड, वो प्रेशर बढ़ेगा लैंड के ऊपर टू टेक इट प्लेस द कोल्डर एयर फ्रॉम द सी मूविंग, और वो किधर की तरफ ट्रांसफर करेगी? सी की तरफ। दिस इज करंट फ्रॉम द सी टू द लैंड इज कॉल्ड सी ब्रीज, इसको क्या बोलते हैं? सी ब्रीज ही बोलते हैं, यानी लैंड से सी की तरफ होता है। आफ्टर सनसेट, अब दिन छुपने के बाद, लैंड लूसेस हीट फास्टर, अभी मैंने बताया था कि लैंड है वो जल्दी ठंडी होने लगेगी वाटर की तुलना में। एज ए रिजल्ट द एयर अबव द सी वार्मर, अब क्या होगा? नाइट के अंदर जो सी है उसके अंदर जो वाटर है वो उसकी जो एयर है वो गर्म होगी, ऊपर की तरफ उठेगी। द एयर ओवर द सी बीइंग वार्मर राइज अप एंड टेक इन प्लेस कूलिंग फ्रॉम द लैंड कम इन एंड स्टार्ट मूविंग टुवार्ड्स द सी, अब वो ठंडी हवा है वो किधर की तरफ बहने लगेगी? सी की तरफ। द कन्वेक्शन करंट लैंड टू सी इज कॉल्ड लैंड ब्रीज, यानी नाइट के अंदर जो परिघटना होती है वो लैंड ब्रीज होती है और डे के टाइम होती है वो सी ब्रीज होता है। थर्ड अपन पढ़ते हैं रेडिएशन। द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू ए कोल्ड बॉडी विदाउट द प्रेजेंस ऑफ मीडियम, यानी विदाउट मीडियम के जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है वो होती है रेडिएशन। वी फील वार्म व्हेन वी सिट इन द सन इन फ्रंट ऑफ फायर इन फ्रंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर, यदि अपन धूप में बैठते हैं
या चूल्हे के पास बैठते हैं या हीटर के पास बैठते हैं तब अपन को गर्मी लगती है, वार्म लगता है। देयर इज़ नो डायरेक्ट कांटेक्ट, अपन डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहे, ना तो डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में आते हैं, नहीं डायरेक्ट अपन हीटर के कांटेक्ट में आते हैं, नहीं डायरेक्ट आग के कांटेक्ट में। विदाउट मीडियम के हीट का ट्रांसफर अपनी बॉडी तक होता है, अपन को वार्म फील होता है, उसको बोलते हैं अपन रेडिएशन। इट कैन नॉट बी कन्वेक्शन, द हॉट एयर राइजेज अपवर्ड एंड not downwards up. Furthermore, when we put the cardboard any insulator between us the source of heat we no longer feel hot. अब यदि अपन कार्डबोर्ड बीच में रख देते हैं तो अपन को अब इतना गर्म नहीं लगेगा जितना पहले लग रहा है। इसका मतलब जो हीट का ट्रांसफ़र होता है उसके लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, उसको बोलते हैं अपन रेडिएशन मेथड। सन से जो अपन को एनर्जी मिलती है वो रेडिएशन मेथड से ही मिलती है। ऑल हॉट सब्सटेंस ऑब्जर्व एज सॉलिड लिक्विड्स गैसेज ट्रांसफर हीट बाय रेडिएशन। रेडिएशन नीड टू मीडियम यानी किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन कैन अकर इवन इन वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब होता है निर्वात, जहाँ पे कोई एयर वाटर कुछ भी नहीं हो, वहाँ पे हीट का ट्रांसफर होता है। वो किस मेथड से होता है? रेडिएशन मेथड से। थर्मल रेडिएशन इज कॉल्ड इंफ्रारेड रेडिएशन। दिस रेडिएशन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। जो लाइट की स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। उस स्पीड से इसके अंदर रेडिएशन का फ्लो होता है। अब रेडिएशन हीट और थर्मल रेडिएशन, द हीट एनर्जी विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू ए कोल्ड बॉडी विदाउट बीइंग एब्जॉर्ब बाय द स्पेस बिटवीन द हॉट एंड कोल्ड बॉडीज इज कॉल्ड रेडिएटेड हीट एंड थर्मल रेडिएशन। द रेडिएटेड हीट इज काइंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी सिमिलर टू लाइट एनर्जी, यानी ये लाइट एनर्जी के सिमिलर ही होती है। ई ट्रेवल इन स्पेस एट ए स्पीड, स्पेस के अंदर जो इसकी स्पीड होती है वो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड होती है। व्हेन इट इज एब्जॉर्ब बाय सम सॉलिड ऑब्जेक्ट, जब ये किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है तब इसका टेम्परेचर होता है वो रेज हो जाता है यानी बढ़ जाता है। इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट रेडिएशन इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू। यदि आपसे ये पूछा जाए कि जो 3 मेथड है हीट ट्रांसफ़र के उनमें से सबसे फास्ट कौन सा है, तब आपको बताना है रेडिएशन मेथड। एब्जॉर्बेशन ऑफ रेडिएशन हीट बाय बॉडी, ए मेंटेनॉइड अबाउट द रेडिएशन हीट कैन राइज एंड टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इफ इट गेट एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। फर्दरमोर इट हैज़ बीन फाउंड दैट द डार्कर एंड ब्लैकर सरफेस ऑफ ए बॉडी द मोर इज द हीट रेडिएशन एब्जॉर्ब एंड हेंस द हेवियर विल बी द राइज इन टेम्परेचर। डियर स्टूडेंट, इसका रीज़न ये है कि जो डार्क कलर की चीज़ें होती है वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है। आप एक एग्जांपल अपने घर पे देख सकते हो। आप धूप के अंदर एक काऊ बफेलो को एक साथ रखो, बफेलो को ज़्यादा गर्मी लगेगी, उसकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, किसकी बजाय? काऊ की बजाय, क्योंकि जो बफेलो होती है उसका कलर ब्लैक होता है और ब्लैक कलर होता है सबसे ज़्यादा जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करती है। इसलिए यह सजेस्ट किया जाता है कि गर्मियों के दौरान, समर सीजन के दौरान अपन को लाइट कलर कपड़े ही वियर करने चाहिए और सर्दियों के अंदर डार्क कलर। एप्लीकेशंस ऑफ रेडिएशन हीट, इट इज़ मोर कंफर्टेबल टू वियर वाइट और लाइट कलर क्लोथ्स इन हॉट समर दैट ब्लैक और डार्क कलर। इट इज़ बिकॉज दे एब्जॉर्ब लेस रेडिएंट हीट। इसलिए अपन को लाइट कलर के कपड़े ही प्रीफर करने चाहिए समर सीजन के दौरान, क्योंकि वो हीट को कम एब्जॉर्ब करते हैं। द बॉटम ऑफ द कुकिंग वेसल्स इज मेड ब्लैक। जो कुकिंग अंटिल्स होते हैं उनका जो बॉटम होता है वो ब्लैक ही होना चाहिए ताकि वो हीट को जल्दी एब्जॉर्ब करके खाना है वो जल्दी तैयार हो जाए। इट इज़ बिकॉज द ब्लैक एब्जॉर्ब रेडिएंट रैपिडली फ्रॉम द फायर, द शाइनी साइड्स डू नॉट रेडिएट हीट, दस गेट ट्रैप्ड विद इन द वेसल्स गेट हीटेड क्विकली, ताकि वो जल्दी गर्म हो जाए। टी एंड कॉफी stays hot for a longer time in a shiny pot than a black neat pot. This is because the shiny pot is a poor radiator or radiator heat energy. यानी टी वगैरह रखते हैं, कॉफ़ी वगैरह अपन जिसमें पीते हैं वो अपन को शाइनी पॉट के अंदर रखनी चाहिए ताकि लॉन्ग टाइम तक उसके अंदर गर्म रहे। द बिल्डिंग पेंटेड वाइट और विथ लाइट कलर स्टे कूलर इन समर एज द वाइट और लाइट कलर्स रिफ्लेक्ट मोर ऑफ द रेडिएंट हीट एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन। इसी प्रकार अपना जो घर है, स्कूल है, बिल्डिंग है, जो भी है उसका जो कलर होता है वो भी लाइट होना चाहिए या वाइट ही होना चाहिए ताकि सन से आने वाली डायरेक्ट एनर्जी को वो एब्जॉर्ब न करके वापस रिफ्लेक्ट कर दे ताकि वो घर क्या रहे, कूल रहे, ठंडा रहे। ओके स्टूडेंट, I think you understood this chapter. You will try to understand this chapter at home and read this chapter. Okay, thanks. Stay home, stay safe.